हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा हाफ ईयरली एग्जाम का नया ग्रामर का टॉपिक, जिसे हम वॉइस कहते हैं। क्वार्टरली एग्जाम तक का हमारा ग्रामर का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम तैयारी पे हैं हमारी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो हम शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक वॉइस। वॉइस दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। जैसा कि आप हिंदी में पढ़ चुके हैं, वॉइस को हिंदी में वाच्य भी कहा जाता है। वाच्य एक कर्म प्रधान है, एक कर्ता प्रधान है। जो कर्म प्रधान होता है उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है और जो कर्ता प्रधान होता है उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। वॉइस जो टॉपिक है ये हमारी हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम चाहे 9 से 12 की बात कर लें, एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई हो, या हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, हर एग्जाम में वॉइस से क्वेश्चन आता है। तो आइए हम शुरू करते हैं वॉइस, और इसे हम सरल तरीके से कैसे सीख सकते हैं और किस प्रकार से हमारे मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। हमें यही नहीं पता है कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, तो हम सेंटेंस का कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस व्हेन सब्जेक्ट इज एट द फर्स्ट प्लेस इन द सेंटेंस, इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। मतलब सीधी सी बात है, जब हमने सब्जेक्ट को पहली जगह पे रख दिया तो वो एक्टिव वॉइस हो गया। जैसा आप सेंटेंस में देख सकते हैं, मोहन लाइक्स मैंगो। यहाँ मोहन को हमने फर्स्ट प्लेस पे रखा है और ऑब्जेक्ट जो है हमारा मैंगो उसको थर्ड प्लेस पे रखा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। अब इसी के अपोजिट हमने कर दिया, ऑब्जेक्ट को जब हम पहली प्लेस पे लेके आ गए, वेयर ऑब्जेक्ट इज एज अ फर्स्ट प्लेस इन द सेंटेंस, इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। हमने क्या करा, मैंगो को पहली जगह पे लेके आ गए और मैंगो की जगह पे मोहन को लेके चले गए, तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया, है ना। तो देखते हैं क्या बना हमारा पैसिव वॉइस। मैंगो इज लाइक्ड बाय मोहन। अब यहाँ मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है, इज जो है हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है। अब ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आ गई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो हम आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ से लेके आए। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भाई पहले वाले सेंटेंस में तो एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, अब यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगा दी, ये इन सभी डाउट्स को हम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। तो आप बने रहिए साथ में वीडियो पे। वॉइस स्टेप टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब हमें किसी भी काम को करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है ना। तो वो स्टेप्स क्या क्या हैं, तो भाई हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में सेंटेंस आया है और उसको हमको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करें, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस बाय ऑब्जर्विंग द वर्ब फॉर्म। हमको सबसे पहला काम ये कर लेना है कि हमारे जो एग्जाम में सेंटेंस आया है उसका हमको टेंस पहचान लेना है। और वो हम कैसे पहचानेंगे, भाई वर्ब की फॉर्म से। हमने वर्ब की फॉर्म देख ली कि फर्स्ट फॉर्म है, तो हम क्या समझ जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हैज और हैव के साथ यदि लगा है थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट टेंस हो जाएगा। हेड के साथ लगा है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, है ना। विल शैल है तो फ्यूचर हो जाएगा। तो हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को देखते जाना है और हमारा जो है वो टेंस आइडेंटिफाई कर लेना है। सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ब्रिंग ऑब्जेक्ट एट द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले जैसा हमने वहां से मैंगो था तो मैंगो को हम पहली जगह पे लेके आ गए थे सब्जेक्ट की प्लेस पे, वही काम करना है। और मोहन को हम कहाँ ले गए थे, थर्ड प्लेस पे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे, ये सेकंड काम कर लिया। यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस। अब हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है किसके अकॉर्डिंग,
टेंस ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि हमने सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है ना, टेंस आइडेंटिफाई किया। अब हम स्टेप बाय स्टेप पता करते हैं। जैसे अगर यहाँ लाइक लिखा है, प्ले लिखा है, तो हम देख लगाएंगे उसमें पैसिव वॉइस में इज, एम, आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह कंपल्सरीली लगानी हमको पैसिव वॉइस में, तो हमने लगा दिया लाइक्ड। प्ले था तो फिर इज, एम, आर लगा दिया, और क्या लगा देंगे, प्लेड लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला दिया है ब्रिंग्स और कुक्स, फिर इज, एम, आर, और ब्रॉट और कुक्ड। ठीक है, तो यहाँ हमने थर्ड फॉर्म लगा दी इज, एम, आर के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइक, प्ले, ब्रिंग्स और कुक्स ये क्यों लिखा है। तो जब हम अगर हमारे सेंटेंस में ये एक एग्जाम्पल है कि अगर हमारे सेंटेंस में कहीं इस तरीके के, या इसका मतलब ये है कि वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म दी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस दिया है, तो वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो आपको क्या लगा देना है, इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और जो भी हमारी मेन वर्ब है उसकी हमको थर्ड फॉर्म लगा देना है ना। तो ये हो गया, ये जो रूल था वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए था। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि वर्ब इज, एम, आर के साथ सिंगिंग है, इज, एम, आर के साथ राइटिंग है, इज, एम, आर के साथ बाइंग है, इज, एम, आर के साथ हेल्पिंग है, इसका मतलब ये हमारी कौन सा टेंस की बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, है ना। और यदि वॉज और वर होगा इज, एम, आर की जगह, तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट, और आईएनजी है तो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो यहाँ हम जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय वही इज, एम, आर लगाना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। और यहाँ हम एक चीज प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मेन वर्ब में आईएनजी था, उस आईएनजी को हम बीइंग से रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ आपको दिख रहा है बीइंग, है ना, बीइंग, है ना। और यहाँ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। उसी प्रकार से बीइंग रिटर्न, बीइंग बॉट और बीइंग हेल्प्ड, ये सेंटेंस, ये आपको वर्ब कन्वर्ट कर देना है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहन इज हेल्पिंग मी, यहाँ रोहन जो है वो सब्जेक्ट है, इज मेरा हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग मेरी मेन वर्ब है, और उसके साथ आईएनजी लगा है, और मी जो है मेरा ऑब्जेक्ट है ना। इतना काम मैंने कर लिया। अब मैंने देखा कि भाई टेंस कौन सा है, तो टेंस मुझे पहचानना है, तो यहाँ इज लगा है और आईएनजी है, तो इज, एम, आर के साथ आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस में होता है, तो मैंने समझ लिया कि भाई ये तो कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट का है। ठीक है, अब मैं क्या कर दूं, तो मी को मैं ऑब्जेक्ट की प्लेस पे से सब्जेक्ट की प्लेस पे लेके आ गई, तो ये आई बन गया। अब आई के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एम लगाना पड़ेगा, मैंने लगा दिया। क्योंकि मैं ऊपर वाले सेंटेंस में हेल्पिंग में से आईएनजी को हटाऊंगी, तो उस आईएनजी को मैंने बीइंग के साथ बैलेंस कर दिया। अब हेल्प्ड, ये मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि मुझे यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म हर बार लगानी है पैसिव वॉइस में, मैंने लगा दी। अब क्या कर दूं, बाय लगा दूं, लगा दिया। अब रोहन जो मेरा सब्जेक्ट था उसको मैं फिर से ऑब्जेक्ट की प्लेस पे ले आई। तो स्टेप बाय स्टेप जब हमने इस तरीके से काम किया तो हमारा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ एक नोट लिखा है, दिस रूल इज फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो ये वाला जो रूल है ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए है, जहां हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देखते हैं और इजेमार होगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। आगे वाले टेंसेस के लिए हम अगले वीडियोस में देखेंगे कि किस तरीके से हम उनका कन्वर्जन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम डिफरेंट टाइप के जो सेंटेंसेस है उनका कन्वर्जन भी सीखेंगे। तो आप आज इस वीडियो को देखकर इस वीडियो के अकॉर्डिंग एक काम करेंगे कि आपके पास जो भी PYQs हैं उनके सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट
इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जहाँ भी आपको सेंटेंस मिले उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करें। और प्रीवियस टॉपिक्स में भी यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकूं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।